नमस्कार बंधु, मैं चंद्रशेखर सिंह। आज भगवान ने गीता में प्रार्थना क्या है, इस संबंध में क्या बताया है, उसकी मैं चर्चा करूँगा। प्रार्थना केवल शब्दों का, मंत्रों का मुख द्वारा जाप नहीं है या कानों से सुनने वाले शब्द नहीं है। प्रार्थना एक मन की एकाग्रता और ध्यान के नियमों पर आधारित एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्रार्थना में एकाग्रता का संबंध भाव और समर्पण है, और समर्पण का संबंध उस परमात्मा या दाराध्य या वो दैविक शक्ति के प्रति आपका समर्पण का भाव हो, ये प्रार्थना है। प्रार्थना में हम जो है अपने परमात्मा से या अपने आराध्य से एक आध्यात्मिक संवाद स्थापित करते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम आध्यात्मिक रूप से जो है प्रार्थना करते हैं, यानी भगवान और भक्त, परमात्मा और आत्मा के बीच में एक जो संवाद होता है, उसे ही हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बिना मनुष्य जो है पशु के बराबर है, क्योंकि पशु भी जो है आहार, निद्रा, मैथुन और भय और इंद्रिय सुख का भोग करता है। अगर मनुष्य भी यही चीज़ करता है, अगर दोनों कुछ हट करके न करे, मनुष्य एक विवेक उसके पास है, वो कौन है, सृष्टि को कौन चलाता है, और उसमें अपने भगवान को वो खोजता है, इसलिए वो पशु से अलग है। प्रार्थना से आध्यात्मिक प्रवाह फैलने से साधक के अंतर्मन में एक शक्ति आती है, पवित्रता आती है, निर्मलता आती है और प्रेम की अनुभूति होती है। प्रार्थना में शब्दों की शुद्धता से अधिक आपके भाव क्या हैं, उसमें आपकी श्रद्धा कितनी है, कितनी अधिक, ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। यानी प्रार्थना केवल शुद्ध शब्दों से नहीं, आपके भाव और आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। प्रार्थना यदि हम शुद्ध भाव से प्रभु का स्मरण करें तो वह सार्थक होती है। प्रार्थना शब्द तो बहुत है, लेकिन अगर उसमें भावना शून्य है, शब्द बहुत हो लेकिन अगर भावना शून्य है तो वो बेकार है। प्रार्थना का सचमुच में अर्थ अगर पूछिए तो प्रार्थना करने से आपके प्रभु का नाम आपकी आत्मा में जागृत हो जाए, वही सच्ची प्रार्थना है। प्रार्थना से मन के कुलसित जो विचार हैं वो दूर हो जाए। प्रार्थना आपको पवित्रता से और एकदम सबल बनाती है। जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना आपकी हर परिस्थिति या लोगों को बदलने की एक अद्भुत क्षमता होती है। अगर भगवान से आपकी कनेक्टिविटी है, उसी को प्रार्थना करते हैं, तो आपकी विपरीत परिस्थितियों को भी वो अनुकूल परिस्थितियों में बदल देती है। लोगों के परिवर्तन हो जाते हैं। प्रार्थना में जितनी सच्चाई, जितनी तन्मयता, जितना समर्पण का भाव होता है प्रभु के प्रति, उतना ही वो प्रभावित। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, क्या कहा है कि जो भी मनुष्य जिस रूप में, जिस भाव से मेरी स्तुति करता है, उसी रूप में मैं उसकी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। भगवान कहते हैं कि आपका क्या भाव है, क्या लगन है, भगवान भी उसी तरह से आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। गीता में भगवान ने क्या कहा, यम यम वापी स्मरण भाव तज्जितम काले और जिस तरह का आपका भाव होता है, उसी तरह मैं आपके साथ जो है आपकी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। प्रार्थना मन को शांत करने, बुद्धि को एकाग्र करने, समस्याओं को हल करने, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने, आत्मविश्वास प्राप्त करने का एक अनुभव या अनुपम साधन। प्रार्थना मन को शांत करने, बुद्धि को एकाग्र करने, संस्कारों को श्रेष्ठ बनने, आत्मविश्वास प्राप्त करने का एक
उत्तम साधन है। आत्मा का परमात्मा से जो संबंध स्थापित होता है और उसमें जो है जो आप अपने मन के अंदर से ही परमात्मा से वार्तालाप करते हैं, अपना संबंध स्थापित करते हैं, वही प्रार्थना है। प्रार्थना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, ऊर्जा, पवित्रता, चरित्र की दृढ़ता जैसे गुण विद्यमान हैं। प्रार्थना से निर्मल आपका हृदय एकदम निर्मल हो जाता है, और जब आपका हृदय निर्मल हो जाता है तो जब आप स्वयं शब्दों को बोलते हैं तो आपके आसपास का पूरा परिवेश जो है पावन बन जाता है और सकारात्मक ऊर्जा जो है आपके अंदर आती है। इसलिए जो लोग प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं उनके अंदर देखिए एक पॉजिटिव ऑरा होता है, उनमें एक तेज होता है जो सुबह उठ करके भगवान से अपना संबंध रखता है। तो आइए हम अपनी भौतिक और आध्यात्मिक जो भी दोनों की प्रगति के लिए कुछ समय निकाल करके उस परमात्मा से अपना इस आत्मा का संबंध जोड़ें और उनसे कुछ अपना वार्तालाप करें। इसी को हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना केवल शब्दों, अच्छे अच्छे प्रवचनों को देने या से नहीं है। प्रथा में मुख्य है आपका श्रद्धा, आपका भाव, भगवान के प्रति आपका स्मरण क्या है और किस तन्मयता के साथ, किस सच्चाई के साथ आप भगवान के प्रति समर्पित हैं। आपका समर्पण जितना होगा आपकी प्रार्थना उतनी ही सुनी जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि मनुष्य जिस रूप में मेरी स्तुति करते हैं उसी रूप में मैं उनकी इच्छाओं को पूरी करता हूँ। और प्रार्थना में वो शक्ति है जो आपकी परिस्थितियों को और लोगों को बदलने की ताकत रखती है। ऐसा देखा गया है, प्रार्थना से परिस्थितियां और लोगों के बदलने की अद्भुत सामर्थ्य है, अद्भुत क्षमता है। शुभ भावना, शुभ कर्म अगर आप करें तो निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। लेकिन उस प्रार्थना में आपकी सच्चाई हो, आपका लगन हो, आपका श्रद्धा हो, प्रभु के नाम का शुद्ध पवित्र आत्मा से आप जो है हृदय के गहराइयों में शुद्ध भाव जागृत करके अगर स्मरण करते हैं तो आपकी प्रार्थना भगवान शुद्ध भक्तों का जरूर सुनते हैं। तो आइए एक बार बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।